मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज। आज इस बारे में एक वीडियो इस चैनल पर बनाने जा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है तथा कुछ लोगों ने मुझसे ये सुझाव एवं समस्या रखी है कि सर हमारे मरने के बाद परिवार के लोगों को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, आदमी जब सामान्य रूप से अपना जीवन जीता है तो इस तरफ वो नहीं सोचता कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार के लोगों को किस तरह की किन समस्याओं से उलझना या परेशान होना पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ इस वीडियो में आपको प्रायोगिक रूप से सुझाव बताता हूं जो आपके मरने के बाद आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, आपके जो भी जिनको आप कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे और किसी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम सामान्य रूप से ना आए। क्योंकि समस्या तो व्यक्ति जन्म लेता है उस दिन से अंत तक हर परिवार में चलती है और इन समस्याओं का निदान आदमी को करना होता है। इसके लिए जैसा कहा गया है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अर्थात जीवन में अस्तित्व का संघर्ष है और ये स्वाभाविक है हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो इस वीडियो में जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये पूर्ण रूप से सत्यता, इसकी प्रामाणिकता का मैं कोई दावा नहीं करता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत सुझाव और राय है जो हर व्यक्ति के जो सामान्य रूप से इस देश में, भारत में रह रहा है, कॉमन समस्याएं, और हर व्यक्ति को जब उसकी मृत्यु हो जाती है किसी न किसी रूप में उसके परिवार के सदस्यों को इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे व्यक्ति जब बैंक में कोई एफडीआर करता है, सेविंग खाता खोलता है, कोई और किसी तरह की व्यवस्था रखता है तो उसमें मोस्टली नॉमिनी का एक कॉलम होता है जिसको वो नहीं भरता है। तो एक तो ये चेक कर लें, आप जो भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करें, नॉमिनी आपने सही बनाया है कि नहीं, नॉमिनी का नाम कॉलम खाली न छोड़ें, उसे भर लें। इसके अलावा लीगल और सक्सेशन सर्टिफिकेट की फिर बाद में बैंक आदि को आवश्यकता पड़ती है आपकी डेथ के बाद। तो ये आप सारा, चाहे वो बैंक लॉकर लें, चाहे सेविंग करें, चाहे कोई अन्य एफडीआर वगैरह करें, फिक्स डिपॉजिट, तो जीते जी ऐसा काम कर लें कि आप पर, आपके परिवार पर भी ईश्वर की कृपा आपके जाने के बाद बनी रहे, उनको अनावश्यक कोर्ट कचहरी बैंकों में चक्कर न लगाना पड़े। तो एक लीगल चेकलिस्ट आप बनाएं, एक अटैची या छोटा ब्रीफ केस अपने पास रखें। घर के लोग उसको बाद में, आपके जाने के बाद, ईश्वर न करे आप कब चल दें, कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का। मैंने देखा कोरोना काल में तथा अभी भी कई लोग, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को अन्य कोई ऐसी बीमारी हो गई कि वो चटपट या बीमारी के इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो एक स्थान पे अपने उस ब्रीफ केस में सारे जो भी इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो वसीयत आपने की है, और वसीयत मेरा सुझाव है कि आप निश्चित तौर पर वसीयत बना लें। आप किस व्यक्ति को क्या देना चाहते हैं, आपकी स्वयं की जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चल हो, अचल संपत्ति हो, इसके बारे में एक वसीयत का फॉर्मेट बनवा लें किसी वकील साहब से, और इसको जहां तक हो सके रजिस्टर्ड कराना। यद्यपि वसीयत जरूरी नहीं है, लेकिन इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में आप रजिस्टर्ड भी करा लें। नए विटनेस भी रखें जो आपके जाने के बाद यदि कोई कोर्ट कचहरी की स्थिति बने, कोई चैलेंज कर दे, तो वह आपके पक्ष में वसीयत के बारे में गवाही बता सकें। और पढ़े लिखे तबके में तो वसीयत बना दी जाती है, जो बिना पढ़ा लिखा वर्ग है, गांव का, देहात का, उनके यहाँ ये समस्या ज्यादा होती है। एक अभी हाल ही में मैं इसमें उदाहरण बताता हूं कि एक मुझे ड्राइवर गाड़ी का मिला एक स्थान पर। वो बोला हमारे गांव में तमाम संपत्ति थी, हमारे दादा द्वारा मेरे चाचा ताऊओं के मध्य कोई बंटवारा नहीं किया गया, पिता के और सभी उसके एक चाचा के द्वारा पूरी उसकी चल अचल संपत्ति हड़प कर ली गई। तो इन सब विवादों से बचने के लिए आप सब रजिस्ट्रार के यहाँ अपनी एक जो वसीयत बनाएं उसको रजिस्टर्ड करा लें, और वो विल, एक जो भी ब्रीफ केस मैंने आपको बताया उसकी एक फोटोकॉपी भी करा लें, रजिस्टर्ड करा के वो भी अलग से रखें। इसके अलावा बैंक या सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में जहां भी आपकी किसी प्रकार की कोई लिखा पड़ी है, सब जगह वो डॉक्यूमेंट्स आप जो भी देते हैं विभाग में नॉमिनी या बेनिफिशियरी जरूर आप बना दें। या आपके बाद आपके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होने से मृत्यु हो जाए, या नेचुरल डेथ हो, एक्सीडेंटल डेथ हो, तो कोर्ट के किसी ऑर्डर की या सक्सेशन सर्टिफिकेट की आपको जरूरत न पड़े, इसलिए आप प्राइमा फेसी ये सब बेनिफिशियरी और नॉमिनी बनाने की कार्यवाही अवश्य कर लें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये मैंने आपको बताता हूं कि जैसे फिजिकल या टेंजेबल कुछ
एसेट्स या प्रॉपर्टी होती है जिनमें अचल संपत्ति हो सकती है, दुकान मकान, किसी भी तरह की कोई आपकी संपत्ति है। क्रेडिट कार्ड होता है, डिजिटल एसेट्स में आता है ये। और कन्वर्टेबल कोई एसेट्स हैं जो परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे बीमा, जीवन बीमा वगैरह कुछ लोग कराते हैं, तो आप उसे सुरक्षित रखें। एक डायरी भी बना लें साथ में, उसको भी उसी ब्रीफ केस में रखें। एटीएम कार्ड है तो उसके पिन नंबर वगैरह को लिख दें, यद्यपि थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड का भी पिन नंबर घर वालों को या जो आपका विश्वसनीय है उसकी जानकारी में रहे, जिससे भविष्य में कोई भी LIC का पेमेंट, एटीएम कार्ड चलाना है, बंद करना है, तो ये सब चीजें शेयर से संबंधित है, LIC से संबंधित है, डेथ के बाद कोई एक्सीडेंटल क्लेम है, म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो ये सब आप डायरी में भी उल्लेख करें और उस ब्रीफ केस में इसका डिटेल और फोटोकॉपी अवश्य रख लें। एक सेपरेट चेक लिस्ट बना लें या डायरी बना लें जिसमें इनका एंट्री समय समय पर करते रहें। नेक्स्ट है लायबिलिटी। आपने किसी जगह से कितना पैसा लिया, कितना दे चुके हैं, किस दिनांक को दिया, कितना बचा है, इन सब की व्यक्तिगत जानकारी, कौन सा लेन देन किससे किया, यह आपका दायित्व है। आपके परिवार के सदस्यों को जिन पर आप भरोसा करते हैं, क्या लेन देन बचा है, कब दे दिया, प्रतिष्ठा के साथ, जिससे आप जिंदगी में जिए, बाद में भी आपके परिवार के लोग परेशान ना हो। हर महीने के एक दिन या वर्ष में कोई ऐसी तिथि रख लें जिसमें आप उस चेकलिस्ट वगैरह को, जो भी आपके पेमेंट ड्यू हैं, उनकी पूरी डिटेल अप टू डेट रखें, जिससे आपके परिवार को बाद में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है डिस्प्यूट। यदि किसी भी तरह का आपके जीवन में चल रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, अन्य कोई विवाद हो, तो उस विवाद को विरासत में न छोड़ें, जिससे परिवार के लोग उससे परेशान ना हो। कोशिश ये करें कि पीसफुली वो सेटल हो जाए और किसी भी तरह का टेंशन लिए बिना भविष्य में आपके परिवार को अनावश्यक कोर्ट कचहरी या कहीं भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर ना खाना पड़े। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मतलब है और सुझाव मैं दे रहा हूँ, ये इस कारण दे रहा हूँ कि मैंने अभी हाल ही में एक मेरी बहू के चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो उसका वो देखते हैं काम, वो करती है, पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट लेखा जोखा रखते हैं और वो सबमिट करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह। उनके किसी चाचा की डेथ हो गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, सर मेरे चाचा बिना नॉमिनी बनाए चाची को और ऊपर स्वर्गवास अनायास सिधार गए। तो मैं उन्हें लीगल ओपिनियन देके और बोला कि साहब सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो वो दीजिए, या जो भी स्थिति सक्सेशन के संबंध में बैंक चाह रही है वो दीजिए, तो जिससे आपका लॉकर भी ऑपरेट हो जाएगा, अन्य खाते वगैरह जिनमें भी नॉमिनी नहीं बनाया है वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेरा व्यक्तिगत भी आपसे अनुरोध है कि वीडियो में जो भी बातें बताई हैं, वो किसी भी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु हो सकती है और वो नॉमिनी या सक्सेसर अगर बनाए बिना, डॉक्यूमेंट्स पूरे किए बिना, या गवर्नमेंट जॉब में है तो वहां पर सब जगह आप अपना जो कुछ भी आपका है, चाहे वो PF हो, प्रोविडेंट फंड हो, अन्य कोई सेवा पुस्तिका में हो, सब जगह ये इंदिराज चेक कर ले सर्विस काल के दौरान ही, कि आगे जाके भविष्य में उसके परिवार को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो सके तो वो दस्तावेजों की RTI वगैरह में या किसी भी तरह से आप सर्टिफाइड कॉपी भी लेकर अपना रिकॉर्ड अलग से रख सकते हैं। जैसे PF है, प्रोविडेंट फंड है, तो उसकी भी एक पासबुक आप बना लें, डुप्लीकेट में अपने पास रखें। सेवा पुस्तिका है, उसकी कॉपी ले लें। किसी भी, चाहे बैंक में हो आप, चाहे सरकारी या गैर सरकारी, जहां आपका ट्रांजैक्शन है, उसकी कॉपियां निकाल लें और वो कॉपियां अपने पास सुरक्षित रखें और डायरी में इसकी एंट्री जरूर कर लें। कोई भी आपकी बचत है किसी भी तरह की, या फिजिकल या टेंजिबल एसेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड है, कन्वर्टेबल कोई एसेट है, तो ये सब शेयर हैं, LIC है, डेथ एक्सीडेंटल कोई पॉलिसी है, म्यूचुअल फंड है, ये सब जिससे आपकी लायबिलिटी कितनी थी, कितनी निपटा चुके, कितनी बची है, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका डिस्पोजल आपके समय जिंदा रहते हो जाए, अनावश्यक आपका परिवार कोर्ट कचहरी में ना घिसटे और सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाए। इसी उद्देश्य से मैंने ये सामाजिक जागरूकता के रूप में एक रिटायर्ड न्यायाधीश के होने के नाते आपके परिवार को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, तो ये लीगल थिंग्स ये इम्पोर्टेंट हैं जो कि टू डू बिफोर डाई। ये मृत्यु, जो व्यक्ति संसार में आया उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है और बहुत सारे परिवारों में इस तरह का संकट किसी भी समय अनायास आ जाता है, क्योंकि ये सब ईश्वर की लीला है। हर व्यक्ति को जो इस संसार में आया है जाना तय है। तो ये मोटिवेशनल टाइप तथा आपका भविष्य और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो में कुछ समझाइश की बातें बताई हैं। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे हों तो इसे समाज में जागरूकता के लिए
फैलाएं लोगों की समस्याएं, जिससे भविष्य में ना आए। इसी उद्देश्य से मैंने ये, कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं समस्याएं, कहीं भी मैं जाता हूं, सर हमारे साथ ये समस्या है, थोड़ा हमको इस बारे में बताइए। तो जनरल अवेयरनेस के रूप में एलिमेंट्री आइडिया लीगल आपको इस कारण मैं दे रहा हूं। मैं ये आपको शुभकामना देता हूं कि हर व्यक्ति शतायु हो, 100 साल तक जिए और निरोगी जिए, अच्छे से जिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका परिवार अच्छा रहे, किसी प्रकार की परेशानी हो स्वयं भी ना आए और परिवार भी किसी प्रकार के संकट से न गुजरे। इसी उद्देश्य और आशा के साथ इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो चैनल जिस पर मैं ये पैरामीटर ऑफ लॉ पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, करीब 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। सभी का काफ़ी स्नेह मिल रहा है। मैं छोटे छोटे एलिमेंट्री प्रायोगिक रूप से सामाजिक जो व्यवस्था में कानून से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ लेटेस्ट जो जजमेंट आ रहे हैं उनको डालने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे हर व्यक्ति कानून को जाने समझे। देश के हर नागरिक को कानूनी जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से इस वीडियो में कुछ छोटी छोटी जानकारियां आपको दे रहा हूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सभी का, मुझे प्रेम मिल रहा है। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में यहीं तक।